गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। 1545 से 1563 के मध्य ये हुआ। यूरोप में कैथोलिक धर्म में जो सुधार का आंदोलन था, जो कि प्रोटेस्टेंट वाद के प्रभाव स्वरूप प्रारंभ हुआ। 1545 से 1563 के बीच ट्रेंट, इटली में एक धर्म सभा का सम्मेलन हुआ, जो लगभग 18 साल तक चला और इसमें कैथोलिक धर्म में कुछ सुधारों की घोषणा की गई। इन सुधारों की मूल बात यह थी कि इन्होंने इसमें सिद्धांत रोमन कैथोलिक चर्च के मूल आदर्शों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया, बल्कि उसके प्रति पूरी तरह से आस्था व्यक्त की गई, जबकि व्यवहारिक स्तर पर कुछ सुधारों की घोषणा की गई ताकि प्रोटेस्टेंटवाद के प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस प्रकार से कैथोलिक धर्म में सुधार का जो आंदोलन था वही प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहलाया। ये सुधार क्या थे? तो सैद्धांतिक स्तर पर किन किन सुधारों को महत्व दिया गया, जैसे कि पोप की सर्वोच्चता पर बल दिया गया, उसे एकमात्र बाइबिल का व्याख्याकार के रूप में मान्यता दी गई। चर्च की महत्ता पर बल दिया गया। मनुष्य की मुक्ति के लिए चर्च की मध्यस्थता को अनिवार्य माना गया। 7 संस्कारों को यथावत रूप से स्वीकार किया गया। चमत्कार को भी पूर्ववत महत्व दिया गया। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का मतलब कह सकते हैं कि सैद्धांतिक स्तर पर वही सारी बातें जो परंपरागत रूप से ईसाई धर्म में व्याप्त थी, उन सब को उस पर बल दिया गया। व्यवहारिक स्तर पर कुछ बदलाव जरूर किए गए, जैसे कि क्षमा पत्रों की बिक्री पर रोक लगा दी गई, चर्च के पदों की बिक्री पर रोक लगा दी गई, योग्यता के आधार पर पदों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार चर्च में फैले भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया। पादरियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई और उन्हें उच्च स्तरीय नैतिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया। यद्यपि उनके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। बाइबिल के लैटिन संस्करण को ही मान्यता दी गई। इसके बावजूद स्थानीय भाषा के प्रयोग की भी अनुमति दी गई। निषिद्ध पुस्तकों की एक सूची बनाई गई और उनके बहिष्कार पर बल दिया गया। अब जो प्रतिधर्म सुधारवादी थे उनमें था एक इग्नेशियस लायोला। ये स्पेन का सैनिक था। युद्ध में घायल होने पर इसने कई संतों की जीवनियाँ पढ़ी और इससे उनके अंदर एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति जाग उठी और उन्होंने कैथोलिक चर्च के सच्चे सिपाही के रूप में अपने आप को खड़ा किया और जीसस समाज की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1540 में पोप ने इस समाज को मान्यता दी। इस संस्था के सदस्य जैसूस कहलाते थे। जैसूस या जैसुइट कहलाते थे। तो जीसस समाज की विशेषताएं क्या थी? जीसस समाज उच्च नैतिक आदर्शों पर आधारित संघ था। इसमें प्रवेश की प्रक्रिया बहुत ही जटिल थी। प्रवेश के बाद भी कठोर नैतिक नियमों का पालन करना होता था। कठोर परिश्रम करवाया जाता था प्रवेशार्थियों से, इसके सदस्यों से। पोप की सर्वोच्चता की शपथ लेनी होती थी। इसके तहत कैथोलिक शिक्षक तैयार किए जाते थे। कालांतर में इन्हें जैसूट लोगों ने प्रोटेस्टेंट की आंधी को रोका, यानी प्रोटेस्टेंटवाद का विरोध किया और कैथोलिक लोगों के गिरते मनोबल को संभाला और उनमें एक नए उत्साह का सृजन किया। जैसूट लोगों ने ही अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों की सेवा करके ईसा मसीह के संदेश को पहुंचाया, दया का संदेश दिया। ईसाई लोगों के धर्म को यूरोप से बाहर ले जाने का श्रेय भी जैसूट लोगों को ही है। कठोर अनुशासन और पूर्ण आस्था इनकी सफलता की कुंजी थे। अब हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। तो धार्मिक प्रभाव, सबसे पहले जो धर्म में सुधार का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसका परिणाम सबसे पहले धर्म पर पड़ा। इस आंदोलन में ईसाई धर्म में फैली मध्यकालीन विकृतियाँ, आडंबरों का विरोध हुआ। ईसाई धर्म का शुद्धिकरण हुआ। क्षमा पत्रों की बिक्री पर रोक लगी। नियुक्ति का आधार योग्यता को माना गया। पादरियों के आचार को सुधारा गया। ईसाई धर्म की सैकड़ों वर्षों पुरानी एकता विखंडित हुई। ईसाई धर्म अनेकानेक नए धर्मों में विभक्त हो गया, यानी अनेकानेक नई शाखाओं में बढ़ गया। इससे राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ? लगभग 100 वर्षों तक यूरोप गृह युद्ध में उलझा रहा। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई और जान माल की हानि हुई। पवित्र रोमन साम्राज्य का आधार कमजोर हो गया। क्रमिक रूप से इसका पतन हो गया। जो पवित्र रोमन साम्राज्य था, जो कैथोलिक चर्च का जो प्रमुख शक्ति थी, वो उसका पतन हो गया। धर्म सुधारकों ने राष्ट्रवाद पर अधिकाधिक बल दिया। इससे राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। सामंतवाद अब कमजोर पड़ा। मध्यम वर्ग ने राजा को शक्तिशाली बनाया। लोगों में जागरूकता इतनी आ गई कि लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिला। मध्यम वर्ग ने राजा की शक्तियों में हिस्सेदारी की। एग्जाम्पल के प्यूरिटन्स में
राजा चार्ल्स को फांसी पर लटका दिया था। जो इंग्लैंड के एग्जाम्पल इसका है कि इंग्लैंड के जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने राजा चार्ल्स को फांसी पर लटका दिया था जब उन्होंने राजा मध्यम वर्ग की बात नहीं मानी। तो धर्मनिरपेक्षता का एक लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में विकसित किया गया, क्योंकि अब अनेकानेक धर्म प्रचलित हो गए थे। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया और इसने कालांतर में पूंजीवाद की नींव रखी, क्योंकि धर्म सुधारकों ने व्यक्तिगत संपत्ति को व धन संग्रह को मान्यता दी, ब्याज पर धन उधार लेने देने को मान्यता दी, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। इन सब का परिणाम था पूंजीवाद। पहले जो चर्च में अथाह संपत्ति अनुत्पादक रूप से पड़ी थी, वह अब उत्पादन कार्यों में लगी, जिससे उनका आर्थिक विकास हुआ और इस आर्थिक विकास ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। धर्म सुधार आंदोलन का ही एक परिणाम था वाणिज्यवाद। अब इस वाणिज्यवाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? सामाजिक संस्थाओं का आधार प्राय धार्मिक सिद्धांत ही होते हैं कि सामाजिक जो मान्यताएं होती है वो धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होती है और धार्मिक मान्यताओं में बदलाव का प्रभाव समाज पर पड़ता ही है। धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया और इससे व्यक्ति पर समाज का दबाव कम हो गया। विवाह जैसी सामाजिक संस्था में बदलाव आया और इसकी जो कठोरता थी वो समाप्त हो गई, शिथिलता आने लगी। समाज में विवाह विच्छेद की घटनाएं बढ़ने लगी और परिवार बिखरने लगे। शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। देखो, किसी भी घटना के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही परिणाम होते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जहाँ बढ़ी, समाज में जहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली, तो उनमें जो सामाजिक परंपराएं थी उनकी कठोरता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि धर्म सुधारकों ने शिक्षा को ही अपना आधार मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन दिया। शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाया गया, अच्छे शिक्षक तैयार किए गए। अब क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिला। जहाँ पहले लैटिन और ग्रीक भाषाओं को ही मान्यता थी, अब क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा। कलाकृतियों में प्रोटेस्टेंटवादियों ने कैथोलिक आडंबरों व रूढ़ियों का विरोध करने के लिए कैथोलिक चर्च के द्वारा संरक्षित कला व साहित्य का विरोध किया और अनेक बहुमूल्य कलाकृतियों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से इसमें हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। चूँकि धर्म सुधार आंदोलन धर्म में सुधार का आंदोलन था, तो निश्चय ही धर्म में प्रभाव इस अवश्यंभावी था। इसके अलावा राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा और आर्थिक और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, वो भी हम इसके अंतर्गत देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाणिज्यवाद, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।